हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 48। कहानी का टाइटल है एक बहुत बड़ा लॉस। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रिदम अपने डैड से मिलकर बहुत ही खुश थी। रावी भी और दोनों लड़कों को घूरते हुए कहती है, आर्य और दर्श, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आए हो? दर्श ने अब की बात सीरियस होते हुए कहा, वो सब छोड़ो और काम की बात पर आओ। संजीव रिदम को ही देखे जा रहा था, जो कुछ परेशान सी लग रही थी। क्या हुआ बेटा? क्या तुम ठीक हो? बहुत परेशान लग रही हो। संजीव ने रिदम को देखते हुए ही ये पूछा। रिदम ने ना में सिर हिला दिया और धीरे से कहा, डैडी, मुझे नहीं लगता कि रुद्राक्ष के डैड ने ऐसा कुछ भी किया होगा। वो बहुत अच्छे हैं और ऊपर से इन सब में रुद्राक्ष की तो कोई भी गलती नहीं है। रुद्राक्ष के डैड किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते और इन सब चीज़ों को बीते पूरे 25 साल हो चुके हैं और मैं उनके कारण रुद्राक्ष को क्यों कुछ करूं? इस बार संजीव गुस्से में खड़ा हो गया और रिदम पे चिल्लाते हुए बोलता है, वो ब्लैक डेविल है, कुछ भी कर सकता है और तुम उसकी इतना पक्ष क्यों ले रही हो? तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें वहाँ क्यों भेजा है? ताकि तुम उसे बर्बाद कर सको और तुम उसकी साइड ले रही हो। कहीं तुम उससे प्यार व्यार तो नहीं करने लगी? इस बार रिदम चुप हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, वो डैडी। संजीव ने गुस्से में कहा, चुप करो। एक बात याद रखना, तुमको मैंने वहाँ किसी मिशन से भेजा है, प्यार के चक्कर में पड़ने के लिए नहीं। मैं नफरत करता हूँ रुद्राक्ष के बाप से और उसके खून से भी। मुझे किसी भी कीमत पर अपना बदला उससे लेना है। 25 साल का इंतज़ार किया है मैंने इस दिन का। रिदम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत वहाँ से उठ के चली गई। आर्य ने उसे रोकते हुए कहा, रिदम कहाँ जा रही हो? रुको। दर्श भी उसे रोकते हुए बोलता है, रिदम रुक जाओ। रावी भागते हुए उसके पीछे जाने लगी, पर तब तक रिदम टैक्सी रुकवाकर वहां से जा चुकी थी। उसने खुद से कहा, मुझे पता है मैं रुद्राक्ष के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। थोड़ी देर के बाद उसकी टैक्सी मेंशन के सामने आकर रुकती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है, सामने ही उसे ड्राइवर मिल गया। हुकुम रानी साहब, क्या हुआ? आप कहाँ गई थी? मैं अभी आपके कॉलेज से ही वापस आया हूँ। रिदम हड़बड़ाते हुए बोलती है, वो मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी। सॉरी अंकल, आपको परेशान करने के लिए। अरे ये आप कैसी बात कर रही हैं? मुझसे माफ़ी मत मांगिए, ड्राइवर ने कहा। तो रिदम ने हाँ में सिर गर्दन हिला दिया और सीधा अपने कमरे में चली गई। वो पूरे कमरे को देखने लगी। फिर वो फ्रेश होकर वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आई और बेड पर बैठ गई, उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ बींच ली और अपना सिर झुकाते हुए बोली, कुछ करना पड़ेगा, डैड को समझाना होगा। जैसे वो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। रुद्राक्ष और उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। अगर रुद्राक्ष को मेरे यहाँ आने का कारण पता चला तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। देखा तो उसमें डैड शो कर रहा था। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो फिर नेम फ्लैश होने लगता है। इस बार उसने कॉल रिसीव कर लिया और गुस्से में बोलती है, मैंने आपको कह दिया ना कि मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती और ना ही मैं आपकी कोई बात सुनूंगी। मैं अब रुद्राक्ष को धोखा नहीं दे सकती। और एक बात आप भी अच्छे से सुन लीजिए, देवराज अंकल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये बोल उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ से संजीव फोन को घूरते हुए कहता है। तभी उसका असिस्टेंट बीच में ही बोल पड़ता है, सर, क्या आपका ये प्लान काम करेगा? अभी तक तो रिदम को नीता मैम और प्रिया मैम के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है।
आपने उन्हें 24 साल से छुपा कर रखा है। रिदम मैम 1 साल पहले ही लंदन से वापस आई हैं और नीता और प्रिया मैम 1 साल से आपके पास है। आपको नहीं लगता अब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी एक सौतेली माँ और एक सौतेली बहन भी है, तो क्या वो आपको कभी माफ़ करेंगी? संजीव का पारा उसकी बातें सुनकर हाई हो गया। उसने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, अपनी जुबान बंद करो वरना यही कैंची से काट दूंगी। रिदम और रावी को ये बात नहीं कभी पता थी और ना ही कभी पता चलेगी। ये सब उस देवराज की वजह से हो रहा है। मेरा बस एक लक्ष्य है, उसकी बर्बादी। दूसरी तरफ रोमा काफी उदास लग रही थी। तभी प्रिया उसके पास आ गई। क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? उसकी बात सुनकर रोमा ने सैड होते हुए कहा, डैड आ रहे हैं। प्रिया जो अपनी जेब से सेब खाने में बिजी थी, उसको खांसी आ गई। क्या, प्रदीप अंकल आ रहे हैं? और तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे पता है ना वो कैसे हैं। अगर उन्हें तेरे कारनामों के बारे में पता चल गया तो वो तुझे फांसी पर टंगवा देंगे। रोमा उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऑफिस में आज रुद्राक्ष की बहुत सारी मीटिंग्स थी। वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था। उसकी आंखें किसी को डराने के लिए ही काफी थी। उल्टे जो क्लाइंट्स थे उन्हें भी उनसे डर लग रहा था। सब पसीने से लथपथ हुए थे। रुद्राक्ष ने अपनी कठोर आवाज में कहा, हमारे बिजनेस में पूरे 2% का लॉस हुआ है। 200 रुपीस का नहीं, 2% का, मतलब पूरे 200 करोड़। 2% का पता भी है कितना होता है? 4 करोड़ और 40 मिलियन का लॉस है, सिर्फ और सिर्फ तुम निकम्मों की वजह से, तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। अब तुम लोगों को ही इसकी भरपाई करनी होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आई होप पसंद आई हो। आगे की कहानी जानने के लिए आप बहुत ही बेकरार होंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर और टाइम से एपिसोड्स अपलोड कर सकूं, पर मेरा टाइम तो मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, मैं स्टोरी ज़रूर अपलोड करती हूँ, ये बात की गारंटी ज़रूर दूंगी आपको। तो कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स करके बताइए कि स्टोरी कैसी लग रही है आपको, है ना। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। तो मुझे भी अंदर से एक्साइटमेंट रहती है कि मुझे आपके लिए जल्द से जल्द स्टोरी अपलोड करनी है। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।